Hello everyone, coming back after really a very long time. As far as I can recall, last time I uploaded a video about section 173 CRPC charge sheet. It was about the final report. Chapter of investigation is almost done, okay, although there are few sections that I have left, okay, but still I have tried to cover major sections, okay, those sections which are of prime importance I've tried to cover. Okay, starting from section 154, the first information report, coming up till section 173, the final report. Okay, so major sections are covered. So we can say that investigation is done. Okay, what comes after investigation? Today, let us try to understand the very next step. Okay, the very next major step that is there, the proceeding that is going to start. Okay, इन्वेस्टिगेशन हो गया है, पुलिस ने अपनी फाइनल रिपोर्ट जमा कर दी है. अब इसके बाद कौन पिक्चर में आ रहा है, जो फ्रेम में आएगा. एज वी ऑल नो दैट इन्वेस्टिगेशन इज़ द ऑटोनॉमी ऑफ पुलिस. इट इज़ द वर्क ऑफ पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, NIA, CBI, IB, पुलिस, ये जो एजेंसियां हैं इनका काम है अन्वेषण करना, इन्वेस्टिगेट करना. ये काम जज का नहीं होता है. ओके, ये काम मैजिस्ट्रेट नहीं करते हैं. ऑल्दो इनका थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है for the purpose of legality, that investigation be within the legal limits, दो constitutional limits हैं, जो कानूनी दायरा बना हुआ है, so that the investigation be within those limits. इसीलिए जुडिशल मैजिस्ट्रेट्स को या फिर जो जजेज़ हैं उनको थोड़ी बहुत पावर दी गई है कि वो इंटरफेयर करते हैं, लेकिन अननेसेसरली नहीं करते, आर्बिट्रेरीली नहीं करते. जहाँ पर कहीं प्रोसीडिंग इलीगल हो रही होती है, उनको लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रही है, वहाँ पर उनकी जिम्मेदारी भी है, एंड दे हैव बीन ऑल्सो गिवन एडिक्वेट अथॉरिटी बाई लॉ. Okay, that they interfere and set the course right, कि investigation should go in the right way, legal way, constitutional way. तो वहीं तक जो है उनको अथॉरिटी दी गई है इंटरफेयर करने की. ओके, मेजरली जो इन्वेस्टिगेशन का काम है वो पुलिस का होता है. तो अभी इन्वेस्टिगेशन इज डन. व्हाट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप कमिंग अप? पिक्चर में इस वक्त अब जजेस आ रहे हैं. ओके, अभी जजेस के यहाँ बिहाइंड द सीन्स थे, ओपन में नहीं आ रहे थे, उनकी उतनी ज़्यादा ऑटोनॉमी नहीं थी इन्वेस्टिगेशन में. लेकिन अब क्या, यहाँ से इन्वेस्टिगेशन के बाद जो स्टेप शुरू हो रहे हैं वहाँ पर जो है काम जजेस का शुरू हो रहा है. जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट्स हैं, जो जजेस हैं, उनका काम यहाँ से अब स्टार्ट होता है. देयर वर्क स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. कॉग्नाइजेंस, संज्ञान. दिस इज द वेरी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आफ्टर इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन तो हो गया, फाइनल रिपोर्ट बीइंग सबमिटेड. नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी डन, व्हाट इज द प्रोसीडिंग दैट वी हैव टू फॉलो? इट इज़ कॉग्नाइजेंस. ओके, संज्ञान लेना. मैजिस्ट्रेट अब संज्ञान लेंगे. पुलिस ने रिपोर्ट जमा कर दी है धारा 173 में, या फिर किसी ने जो है प्लेंट सबमिट कर दी है, शिकायत जो है दर्ज कर दी है, या फिर सुओ मोटो कोई जज अगर संज्ञान लेना चाहता है, तो संज्ञान की जो प्रतिक्रिया है, प्रक्रिया, बेसिकली प्रक्रिया, द प्रोसीडिंग इज गोइंग टू स्टार्ट. कि संज्ञान लेना है, मामला को जो है फर्दर इन्वेस्टिगेट करवाना है, री इन्वेस्टिगेट कराना है, ट्रायल शुरू करना है, या कमिट करना है सेशन जज के यहाँ. ये तमाम जो चीज़ें हैं जज जो है इस स्टेज पर डिसाइड करते हैं, जिसको हम कॉग्नाइजेंस कहते हैं. इट इज़ कॉल्ड एज द एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड इनटू द केस बाय अ पर्टिकुलर जज. व्हेन द जज टेक्स द जुडिशियल नोटिस ऑफ द ऑफेंस और ऑफ द मैटर, जो भी मामला उसके सामने रखा गया उसकी जुडिशियल नोटिस जब एक जज लेते हैं, व्हेन द जज टेक्स द जुडिशियल नोटिस ऑफ द ऑफेंस, this is the point when the judge starts applying his judicial mind, and this is the stage at which the judge takes the cognizance of a particular offense. It is very important. मामला हम ट्राई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, मेरे जुरिडिक्शन में है कि नहीं है, इन्वेस्टिगेशन सही हुई है कि नहीं हुई है, मामला वाकई में दर्ज करने लायक था कि नहीं था, ट्रायल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या एक्विट करना है किसी को, मामला रफा दफा करना है, बंद करना है, या फिर केस को जो है किसी हायर अथॉरिटी के यहाँ रेफ़र करना है, कमिट करना है. ये तमाम बातें जो हैं अब इन्वेस्टिगेशन के बाद यहाँ पर जो है वो जज डिसाइड करते हैं. एप्लीकेशन ऑफ द जुडिशियल माइंड टेक्स प्लेस हियर बाय द कंसर्न जज, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास और CJM, जो भी जज हैं अब वहाँ पर जिनके सामने मामला रखा गया, रिपोर्ट जिनको जमा की गई है, वो यहाँ पर कॉग्नाइजेंस लेते हैं, डिसाइड करते हैं तमाम बातें. ओके, चैप्टर नंबर 14 CRPC का, कंडीशंस रिक्विजिट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स. आगे की जो प्रोसीडिंग है, जो प्रक्रिया है, अब उसमें जाना है कि नहीं जाना है. ओके, उसके पहले प्री रिक्विजिट जो है वो कॉग्नाइजेंस. संज्ञान ले लेगा मैजिस्ट्रेट तो मामला को ट्राई करेगा, नहीं लेगा या तो कमिट करेगा या रफा दफा कर देगा, एक्विट कर देगा. तो ये जो स्टेज है बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके,
Conditions requisite for initiation of proceedings. Chapter number 14 of CRPC 1973, Section 190. The heading of Section 190 is Cognizance of Offences by Magistrates. Cognizance of Offences by Magistrates. Okay, subsection 1. Subject to the provisions of this chapter, any magistrate of the first class and any magistrate of the second class, especially empowered in this behalf under subsection 2, may take cognizance of any offence. Clause A कह रहा है upon receiving a complaint of facts which constitute such offence. Clause B upon a police report of such facts. Clause C upon information received from any other person other than a police officer or upon his own knowledge that such offence has been committed. Subsection 1 बता रहा है कि कौन cognizance लेगा. Okay, any magistrate of the first class. संज्ञान लेने का अधिकार जो है मूलतः एक फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को है. द मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इज गोइंग टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑफेंस, और एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास हु इज स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ, उनके पास एक लिखित में अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो जो है किसी मामले की संज्ञान ले सकते हैं, जो सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट हैं. बाय डिफ़ॉल्ट तो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट लेंगे, सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट तभी संज्ञान लेंगे जब उनके पास ये अथॉरिटी होगी. ओके, who has been specially empowered in this behalf by the chief judicial magistrate under subsection 2. जो अगला सबसेक्शन आ रहा है, CJM ने अगर किसी सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट को ये अथॉरिटी दी है तब वो जो है किसी मामले का संज्ञान लेंगे. ओके, वरना फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट ही संज्ञान लेंगे मामले का. तो एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास इज स्पेशली empowered in this behalf under subsection 2 may take cognizance of any offence. अब यहाँ पर जो 3 क्लॉजेज हैं वो बता रहे हैं कि क्या बुनियाद होगी, किस बेसिस पर संज्ञान लेंगे, किस चीज़ पर संज्ञान लेंगे. ऐसे नहीं कि आप रात में सोए थे, ख्वाब आया एंड देन फाइनली यू वोक अप वन मॉर्निंग एंड सेड ओके फाइन आई एम गोइंग टू ट्राई अ केस, आई हैड अ ड्रीम. इट डज नॉट हैपन्स. ओके, सपने में कोई मामला नहीं आता और उठते साथ जो है जज डज नॉट गोज टू द कोर्ट एंड स्टार्ट्स द प्रोसीडिंग एंड टेक्स कॉग्निजेंस. यहाँ पर कुछ बुनियाद होनी चाहिए, कुछ बेसिस होना चाहिए, कोई कागज़ पत्तर डॉक्यूमेंट आना चाहिए. कहने का मतलब ये है कि कोई दस्तावेज होने चाहिए. ओके, कोई फिजिकल फॉर्म में कुछ आपके पास आना चाहिए, या इवन अगर सॉफ्ट फॉर्म में आ रहा है तो आपके पास कोई ईमेल होना चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन होना चाहिए जिस बेसिस पे आप संज्ञान लेंगे. सपने में संज्ञान न ले सकते हैं, ना सपने की बुनियाद पर संज्ञान ले सकते हैं. ओके ओके, जोक्स अपार्ट. अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट ऑफ फैक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट सच ऑफेंस. अब देखिए यहाँ पर एक शिकायत की बात हो रही है. शिकायत कौन करेगा? जाहिर सी बात है, अगर कोई विटनेस है या किसी को कोई मामला दर्ज कराना था, पुलिस जो है मामला नहीं दर्ज की, FIR नहीं हुई, तो वहाँ पर पुलिस को एक बाईपास करने का ये प्रोसीजर है. आप गए पुलिस के पास, यू वेंट टू द पुलिस ऑफिसर और पुलिस स्टेशन, यू वांटेड टू रजिस्टर एन FIR कि FIR दर्ज करिए, मामला हुआ है, एक कांड हो गया है, एन ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड, बट द पुलिस इज़ नॉट रजिस्टरिंग द FIR और डूइंग समथिंग अननेसेसरली. ओके, दे आर नॉट सपोर्टिंग यू. सो व्हाट यू कैन डू इज़ दैट यू कैन गो डायरेक्टली टू द मैजिस्ट्रेट. यू कैन बाईपास द पुलिस, उनको सरपास करिए, उनको किनारे करिए, आप डायरेक्ट जो है मैजिस्ट्रेट के यहाँ अप्रोच करिए. मैजिस्ट्रेट को एडिक्वेट पावर्स हैं. अगर उनको लगता है कि मामला वाकई में संज्ञान लिए जाने लायक है, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, दैट द पर्सन शुड बी ट्राइड, ओके, द अक्यूज्ड, इफ द मैजिस्ट्रेट इज हैविंग दिस ओपिनियन दैट वाकई में मामला लेने लायक है, ओके, इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इट इज़ समथिंग सीरियस, वी कांट इग्नोर इट, वहाँ पर अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेंगे जज. ओके, संज्ञान में इस मामले को लेंगे. ओके, अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट ऑफ फैक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट सच ऑफेंस. आपने जो है रिटर्न फॉर्म में एक पन्ने पर लिखा कि भाई ये वारदात हुई है, इसके ये गवाह हैं, सामने वाले ने ये किया, हम वहाँ थे, पुलिस का भी आप नाम चाहे तो भाई पुलिस के यहाँ गए थे, थाने में FIR दर्ज नहीं हो रही थी, अतः मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, ओके, दैट यू प्लीज़ ऑर्डर द पुलिस अंडर रेलिवेंट सेक्शंस सो दैट दे मे रजिस्टर एन FIR एंड स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन एंड रेलिवेंट लीगल प्रोसीडिंग्स. तो ये काम जो है आप कर सकते हैं सेक्शन 190 में, जिसको नॉर्मली हम आम जबान में कहते हैं पुलिस को बाईपास करती हैं. पुलिस नहीं मामला दर्ज करी थी, कोई दिक्कत नहीं है, हम मैजिस्ट्रेट के यहाँ चले जाएंगे. तो आप CJM के यहाँ या कोई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो मामले का संज्ञान ले सकते हैं, ओके, उनके यहाँ आपने जो है ये शिकायत दर्ज की, तो अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकते हैं. संज्ञान लेने का तरीका क्या? भाई ठीक है, मामला लेने लायक है, आई एम गोइंग टू ऑर्डर द पुलिस टू रजिस्टर द FIR एंड स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन. मैजिस्ट्रेट इस कंप्लेंट पर संज्ञान लिए तो अब किस सेक्शन में आदेश करेंगे FIR का? सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 जो हम पहले पढ़ चुके हैं. ओके, सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 में जो मजिस्ट्रेट मामले का संज्ञान ले सकते हैं वो इस कंप्लेंट पर संज्ञान लेते हुए पुलिस को जो भी रिक्वायर्ड ऑर्डर्स हैं वो देंगे. ओके, इन्वेस्टिगेशन शुरू करना है या FIR करना है, ओके, एनीवेज इन्वेस्टिगेशन शुरू करने का ही आदेश नॉर्मली देते हैं मजिस्ट्रेट,
लेकिन प्री रिक्विजिट क्या है कि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो उसके पहले द पुलिस इज गोइंग टू रजिस्टर द एफआईआर। मैंने केस भी बताया था, ये मामला पहले डिस्कस कर चुका हूँ। इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के पहले बहरहाल पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी ही है। तो मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट जो है उनको लगता है कि मामले का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इट इज़ नेसेसरी दैट द ऑफेंस नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू टेक कॉग्निजेंस अपॉन दिस, मैजिस्ट्रेट इज गोइंग टू ऑर्डर फॉर द इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156 subsection 3. So before starting the investigation upon the orders of the magistrate, the police is required to register the FIR. This is only going to happen in the case when the police is not registering the FIR. Bypass them, simply go to the magistrate under section 190. वहाँ शिकायत कर दी, एक प्लेंट आप जमा कर दीजिए। ओके, ये हो गया पहला बेसिस जिसके बुनियाद पर जो है मैजिस्ट्रेट संज्ञान लेंगे। कौन? मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और द मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास हु इज स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ दिस सेक्शन। जो दूसरी बेसिस है वो है अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट ऑफ सच फैक्ट्स। आ गया बात जो है यहाँ पर सेक्शन 173 की फाइनल रिपोर्ट की। इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया, पुलिस ने क्या किया, चार्जशीट जमा कर दिया। अब उस चार्जशीट पर जो है मैजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकते हैं, मे टेक कॉग्नाइजेंस। देखिए बात यहाँ पर मे टेक कॉग्नाइजेंस की है, ज़बरदस्ती कोई नहीं है, लाजमी नहीं है कि अब रिपोर्ट आई है, शिकायत हुई है तो मैजिस्ट्रेट संज्ञान लें ही। Magistrate, if things fit that yes, the offence needs to be investigated further or the trial needs to start, the offence is really of a serious nature, there is a logic, there is a law, okay, we can go further into proceedings, okay, upon the basis of this particular police report or the complaint, then only the magistrate is going to take cognizance, okay. टाइम वेस्ट नहीं करना है, फालतू रिपोर्ट आ गई, कोई फालतू में अननेसेसरली वक्त बर्बाद करने के लिए कंप्लेंट कर दिया, कोई मामला बन नहीं रहा है प्राइमा फेसाई, तो वहाँ पर जो है मैजिस्ट्रेट केस को बंद कर देंगे, ठीक है, वहाँ पर फर्दर वो आगे प्रोसीडिंग को नहीं बढ़ाएंगे। इसीलिए वर्ड वेरी क्लियरली यूज्ड है, मे टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस। ओके, कई बार ऐसा होता है पुलिस की रिपोर्ट बड़ी ही फ्लॉ जो है उसमें होते हैं, मिस्टेक्स होते हैं, तो मैजिस्ट्रेट क्या करते हैं कि उनको फिर से चार्जशीट दाखिल करने का जो है ऑर्डर करते हैं, या फिर इन्वेस्टिगेशन में जो कमी है उसको पॉइंट आउट करके दे ऑर्डर फर्दर इन्वेस्टिगेशन और री इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस, समथिंग लाइक दिस। It also happens, okay, it may happen if the magistrate is not satisfied by the investigation proceedings, if the magistrate is finding a lot of loopholes and mistakes, grave errors on record, okay, that यहाँ पर इतने सारे errors है इन्वेस्टिगेशन में, कमी है बहुत सारी, तो वहाँ पर मैजिस्ट्रेट नेसेसरी लीगल स्टेप्स ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो संज्ञान मामले का ले ही। ओके, तो अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट ऑफ सच फैक्ट्स, पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173, उस बुनियाद पर एक कॉग्निजेंस हो गया। क्लॉज ए में एक कॉग्निजेंस हो गया, कंप्लेंट ऑफ द फैक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट सच ऑफेंस। ओके, लास्ट में जो क्लॉज सी है, अपॉन इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी अदर पर्सन देन अ पुलिस ऑफिसर और अपॉन हिज ओन नॉलेज, जिसको कहते हैं सुओ मोटो संज्ञान, सुओ मोटो कॉग्निजेंस। Okay, so the magistrate of first class or any magistrate of second class is specially empowered in this behalf is having the authority to take suo moto cognizance, स्वतः संज्ञान लेना जिसको कहते हैं। अगर उनको लगता है कि हाँ मामला वाकई में गंभीर है, जज को लगता है, तो जज को बहुत पावर दी गई ना, दे रिप्रेजेंट जस्टिस। When you are an advocate, you are a lawyer, or when you are a judge, a judicial officer, you represent justice. So to achieve the ends of justice, the magistrates, the judicial magistrates, the law officers, they have been given adequate authority and free hand so that they can, function efficiently, okay, and they can function independently of the executive and other authorities of government, so that they be independent. It is one of the features of Constitution of India, independence of judiciary. And why this, power has been given to them? So as to achieve the ends of justice, so that there be order in the society and people, need to be सर्व दी जस्टिस, उनके साथ इंसाफ हो सके, न्याय हो सके। इसीलिए जो है मैजिस्ट्रेट को, जो न्यायपालिका है, जुडिशरी को एडिक्वेट अथॉरिटीज़ और पावर दी गई हैं, तो वो स्वतः संज्ञान भी ले सकते हैं, सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑफ एनी क्रिमिनल मैटर, ओके, अंडर क्लॉज सी ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 190 अपॉन इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी अदर पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर और अपॉन हिज ओन नॉलेज दैट सच ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड। तो ये हो गया 3 बेसिस जिस पर कि एक मैजिस्ट्रेट संज्ञान लेते हैं को किसी भी आपराधिक मामले का। यहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग की बात हो रही है, सीआरपीसी है, तो हम आपराधिक मामले की ही बात कर रहे हैं। आपराधिक मामले में संज्ञान कौन ले सकता है, कब ले सकता है, किस बेसिस पे, वो यहाँ पर धारा 190 में सेक्शन 190 में मेंशन है। ओके, अब आते हैं सब सेक्शन 2 पर। द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में एम्पावर एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास to take cognizance under subsection 1 of such offences as are within his competence to inquire into or try। यहाँ पे सीजीएम जो है वो किसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को एक रिटन अथॉरिटी दे सकते हैं कि भाई फला फला मामले का संज्ञान आप ले सकते हैं। तो जिस जो है क्राइम में संज्ञान लेने का जो एक पावर है, जो रिटन अथॉरिटी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास को दी है, उन्हीं मामलों में JM2 यानी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कॉग्निजेंस लेंगे, सब मामले में नहीं। नॉर्मली जो है JM2 जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास मामले का
संज्ञान नहीं ले सकते। लेकिन अगर उनको CJM ने ये अथॉरिटी दी है, he has been specially empowered in this behalf by the CJM, the Chief Judicial Magistrate, then the Judicial Magistrate of second class can take cognizance of that particular offence. And of course that particular offence should be well within the jurisdiction of CJM. CJM के jurisdiction में वो होना चाहिए। तो उनके jurisdiction में जो भी है, जो ऑफेंस वो ट्राई कर सकते हैं, वो डेलीगेट करते हैं एक तरह से, ठीक है। CJM के jurisdiction में कुछ जो है ऑफेंसेस थे जिन पर जो है कि वो जो है गौर कर सकते थे, जिनका ट्रायल वो कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया कि डेलीगेट कर दिया कि भाई ठीक है, फला फला जो है जुर्म में, फला फला मामले में आप जो है संज्ञान ले सकते हैं। तो वही जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास मामले का संज्ञान लेंगे जिनके पास ये अथॉरिटी हो। वो अथॉरिटी कौन देता है? CJM, द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ओके, ये जो है सब सेक्शन 2 में क्लियरली मेंशन है। द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मे एम्पावर एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास टू टेक कॉग्निजेंस अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सच ऑफेंसेस as are within his competence to inquire into or try. So this is all about, in short, about section 190, the cognizance of offences by magistrate. Cognizance of any offence is to be taken by the magistrate of first class or the magistrate of second class who is specially empowered in this behalf by the chief judicial magistrate under subsection 2 of this particular section, that is section 190. Upon the basis of what? Cognizance is going to be taken upon the, is going to be taken upon the basis of 3 things, okay. First is upon receiving a complaint of facts which constitute such offence. Second is upon the police report of such facts. And the last is upon the information received from any other person other than a police officer or suo motu cognizance, okay, or upon his own knowledge, that is what we say, suo motu cognizance. तो ये 3 बेसिस हैं जिस बेसिस पर जो है एक मैजिस्ट्रेट संज्ञान लेते हैं। ओके, नाउ मैजिस्ट्रेट कैन इग्नोर द कंक्लूजन arrived at by the investigation officer and independently apply his mind to the facts emerging from the investigation and take cognizance of the case if he thinks fit and exercise his power under section 190 subsection 1 clause B. The magistrate is not bound in such situation to follow the procedure laid down in sections 200 and 202 of the code for taking cognizance of a case under section 190 subsection 1 clause A, though it is open to him to act under section 200 और section 202. section 200 और 202 में क्या है वो हम बाद में जानेंगे। यहाँ पर जो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने समझाया है वो ये कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या जो मैजिस्ट्रेट मामले का संज्ञान ले रहे हैं, जिनके पास ये अथॉरिटी है, ओके, उनके पास पूरी आज़ादी है। ओके, वो जो है पुलिस के कंक्लूजन को इग्नोर कर सकते हैं। चार्जशीट में जो पुलिस ने मेंशन किया, जो पुलिस के कंक्लूजन थे, वो जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, ही कैन इग्नोर द कंक्लूजन। वो जो है स्वतः अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेंगे। ओके, उनको लगता है मामला जो वाकई में ट्रायल इसका हो सकता है, इसको कमिट किया जा सकता है, वाकई में कोई मामला बन रहा है और इन्वेस्टिगेशन सही हुआ है, तो वो संज्ञान लें। वरना ज़बरदस्ती कोई नहीं है कि पुलिस ने एक चार्जशीट लगा दी है तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट संज्ञान ले ही नहीं। ओके, सो मैजिस्ट्रेट इज हैविंग द इंडिपेंडेंस हियर। ही इज़ नॉट गोइंग टू डिपेंड entirely upon the police report. Okay, he can derive his own conclusions. He has to apply his own judicial mind, okay, before he takes the cognizance of a particular offence. Okay, so he is not bound here, okay, in case of a complaint or the police report की उनके ऊपर एक बाध्यता है कि that the magistrate is bound to take cognizance in such cases. This is not the case. Okay, so this is all about section 190. हाँ, ये बात किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा? The magistrate can ignore the conclusion arrived at by the investigation officer. केस है मीनू कुमारी का वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। मीनू कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार सुप्रीम कोर्ट का केस है, SCC पेज नंबर 359, द ईयर इज 2006। मीनू कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ईयर इज 2006, SCC पेज नंबर 359। ओके, तो ये हो गया मामला सेक्शन 190 का, संज्ञान कौन लेगा, कब लेगा। ओके, और क्या जो है मैजिस्ट्रेट्स बाउंड हैं, क्या उन पर कोई बाध्यता है कि वो संज्ञान लें ही ज़बरदस्ती? ऐसा नहीं। अगर उनको लगता है, इफ़ ही थिंक्स फिट दैट यस मामला वाकई में संज्ञान लेने लायक है, तो वो लेंगे, अदरवाइज वो नेसेसरी प्रोसीडिंग्स का आदेश करेंगे या मामले को बंद कर देंगे बहरहाल। ओके, तो आते हैं अगले सेक्शन पर, सेक्शन 191। ओके, ट्रांसफ़र ऑन एप्लीकेशन ऑफ द अक्यूज्ड। अभी तो सेक्शन 190 हमने देखा, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय द मैजिस्ट्रेट। सेक्शन 191, ट्रांसफ़र ऑन एप्लीकेशन ऑफ द अक्यूज्ड। व्हेन अ मैजिस्ट्रेट टेक्स कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर क्लॉज C of subsection 1 of section 190, the accused shall, before evidence is taken, be informed that he is entitled to have the case inquired into or tried by another magistrate, and if the accused or any of the accused
If there be more than one objects to further proceedings before the magistrate taking cognizance, the case shall be transferred to such other magistrate as may be specified by the chief judicial magistrate in this behalf. सेक्शन 191 में क्या है कि अगर सेक्शन 190 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज सी जो सुओ मोटो संज्ञान जो होता है, या फिर पुलिस ऑफिसर के अलावा किसी और व्यक्ति के ज़रिए अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है मैजिस्ट्रेट को, उस पर उन्होंने संज्ञान लिया है, वहाँ पर अगर अक्यूज्ड ने, जो अभियुक्त है, उसने एक एप्लीकेशन डाल दी कि भाई आई डोंट वांट दी केस टू बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय दिस मैजिस्ट्रेट, आई वांट द केस टू बी ट्रांसफर टू सम अदर मैजिस्ट्रेट, ओके, तो वहाँ पर सीजीएम को ये अथॉरिटी है, सीजीएम बेहतर समझे तो वहाँ पर वो केस को ट्रांसफ़र कर देंगे किसी दूसरे मैजिस्ट्रेट के यहाँ. ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्शन 191. ठीक है, तो मैजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया है क्लॉज सी के बेसिस पर, ओके, सेक्शन 190 सब सेक्शन 1 के, जहाँ पर सुओ मोटो संज्ञान की बात नॉर्मली हो रही है, तो वहाँ पर जो अक्यूज्ड है ही इज़ एंटाइटल्ड, ओके, टू हैव द केस इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय द अनदर मैजिस्ट्रेट बिफोर एनी एविडेंस इज टेकन. ये बात मैजिस्ट्रेट अक्यूज्ड को बताएंगे. Okay, before the evidence is taken, the magistrate who has taken cognizance is going to inform the accused that you can get the case, tried into by another magistrate. You can, file in an application and the case is going to be transferred. Transfer करने की power जो है वो CJM को है, Chief Judicial Magistrate. Okay. So this is all about these two sections, section 190 and section 191. कॉग्नाइजेंस चल रहा है, संज्ञान लिया जा चुका है या लिया जाना है, तो संज्ञान एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया होती है इन्वेस्टिगेशन के बाद. तो अगले वीडियो में हम कुछ और जानेंगे संज्ञान के बारे में और जो फर्दर जो सेक्शंस आने वाले हैं. ओके, इन शॉर्ट ये था सेक्शन 190, सेक्शन 191. कॉग्नाइजेंस का मतलब बेसिकली होता है एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड, ओके, बाय द मैजिस्ट्रेट इनटू अ पर्टिकुलर केस, कि उस केस में हुआ क्या या फिर करना क्या है. वहाँ पर मैजिस्ट्रेट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करने के बाद फर्दर डिसीजन लेते हैं, संज्ञान लेना है, ट्राई करना है, नहीं करना है, जो भी बहरहाल करना है, तो ये इस स्टेज पर एक मैजिस्ट्रेट या एक जज जो है वो करते हैं. अब यहीं से जो है मैजिस्ट्रेट का बहुत बड़ा रोल सामने आता है, वो पिक्चर में आ रहे होते हैं. ठीक है, अब तक तो पुलिस थी, बिहाइंड द सीन्स ये थे, लेकिन अब ये फ्रंट पर बिल्कुल आ जाते हैं, जो जजेस हैं, जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं. ओके, सो लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड लेट्स सी अगला सेक्शंस के बारे में हम अगले वीडियो में और जो भी ज़रूरी बातें हैं जानने की कोशिश करते हैं. ओके, टिल देन बेस्ट ऑफ लक.